तो साध्वी अनादि सरस्वती बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा गया कि कांग्रेस का दामन मैंने थाम लिया है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। सीएम गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। मंच पर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी रही है और ये उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो साध्वी अनादि सरस्वती, जिन्हें बीजेपी ने अजमेर उत्तर से टिकट नहीं दिया, नाराजगी इस रूप में सामने आई है कि बागी हो गई हैं और कांग्रेस का दामन थाम लिया है इस्तीफा देकर बीजेपी से। सीएम गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता मंच पर उस वक्त मौजूद रहे। साध्वी ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और हमला किया उन पर। यहां सीएम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। तो साध्वी अनादि सरस्वती, जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रही हूं कि अजमेर उत्तर से टिकट नहीं दिया है इन्हें, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो नाराजगी, बगावत अख्तियार कर ली है, बागी हो गई हैं, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब बीजेपी पर जुबानी हमला भी किया जा रहा है इनकी ओर से। और यह भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गहलोत सरकार एक बार फिर से राजस्थान में आ रही है और उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि कहने से नहीं करने से होता है और गहलोत सरकार कर रही है। और मुबारक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि साध्वी का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी को यहां कितना बड़ा झटका। मुबारक जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जो साध्वी अनादि है, माफ़ कीजिए, जो साध्वी अनादि है, उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चर्चा ऐसी है कि उनको अजमेर उत्तर से भी टिकट दिया जा सकता है और वो वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। एक तरीके से कह सकते हैं हृदय परिवर्तन साध्वी, क्योंकि बीजेपी को इस तरह की जो जितने भी जो धार्मिक धर्म गुरु हैं वो भाजपा की ओर, उनका अक्सर देखा जाता है कि वो भाजपा से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही। इसी के चलते जो साध्वी है अनादि, वो अब कांग्रेस का दामन यहाँ थाम चुकी है और उनकी चर्चाएं हैं कि उन्हें अजमेर उत्तर से टिकट कांग्रेस दे सकती है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अभी हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनके पास लेकर चलते हैं। लेकिन हालांकि वो अभी खुद दूसरे जो मीडिया उनसे बातचीत करें, लेकिन आज कांग्रेस के अंदर ये बड़ी एक कह सकते हैं चुनाव से पहले जो साध्वी अनादि है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी और जो कांग्रेस का जो कहा जाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मुद्दा है उस पर कांग्रेस अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई नेताओं ने कांग्रेस भी छोड़ी, कई बीजेपी छोड़ रहे हैं, कई जगह कांग्रेस की टिकट वितरण के बाद विरोध के सुर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन तमाम चीजों को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि अब कांग्रेस की हालांकि अब तक 44 नामों की जो सूची वो नहीं आई है। अब कांग्रेस जो 44 नाम है कांग्रेस के, वो भी जल्द कांग्रेस सूची जारी करेगी। बीजेपी की सूची का इंतजार भी किया जा रहा है। तो अब ऐसे में लोग जो नेता हैं वो पार्टियां छोड़ रहे हैं, पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, कई आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह का राजस्थान में फिलहाल राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है और जो साध्वी है उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे, वो हमारे साथ है। लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने इन्हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता जो है वो दिलवाई थी और इनकी चर्चाएं भी चुनाव लड़ने की भी चल रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूदू, बीकानेर सहित कई इलाकों के दौरे रहेंगे। कल भी मुख्यमंत्री अपने जो नेता हैं उनके नामांकन जो रैली है उनके अंदर शामिल होंगे। आज भी मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। और जो साध्वी हैं प्रज्ञा, उनसे अगर हम बात करें तो देखिए साध्वी जो माफ़ कीजिए साध्वी अनादि से हम बात करने का प्रयास करेंगे। साध्वी अनादि यहाँ हमारे साथ ही हैं, लेकिन कुछ देर में हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी, साध्वी अनादि सरस्वती को हिंदुत्व का फेस माना जाता है। अजमेर जिले की वो रहने वाली हैं और यहाँ पर क्योंकि अजमेर उत्तर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है तो ऐसे में नाराजगी इस रूप में सामने आ चुकी है कि साहब कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब तो कांग्रेस की तारीफें कर रही हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जो वोट बैंक है उसमें चोट पहुंचाती हुई साध्वी, माफ कीजिएगा अनादि सरस्वती, वो नजर आएंगे। अलग अलग जगह अलग अलग भूमि चल रही थी। जब जो चीज होनी होती है ना, माफ कीजिए एक बार सवाल दोहराइए। मुबारक, मेरा सवाल ये है कि हिंदुत्व का फेस कहा जाता है साध्वी अनादि सरस्वती को, तो ऐसे में काम करने के लिए अनुशासन, जी बिल्कुल, हिंदुत्व के वोट बैंक को चोट पहुंचाती नजर आएंगी वो। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि सत्य सबसे बड़ी
जी बिल्कुल मनी, आपने ठीक कहा कि जो साध्वी हैं ये हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगा सकती है। जो वासुदेव देवनानी हैं अजमेर उत्तर से जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके सामने चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस की टिकट पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। और इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या रुख है, क्या ये चाहते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस में जब शामिल हो चुके हैं तो आगे क्या इनकी रणनीति रहने वाली है। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकेश भाई तो इसीलिए हम बात करने का भी यहाँ प्रयास करेंगे। एक मिनट यार, किसी ने कोई सुध लेने की जरूरत नहीं समझी जी। पूरी नेता नगरी गायब, कोई पूछने वाला नहीं था, हिम्मत नहीं हो रही थी। बिल्कुल बातचीत कीजिएगा और ये जानिएगा कि आखिर टिकट यहाँ से नहीं मिला, अजमेर उत्तर से टिकट नहीं मिला है क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया है, टिकट यहाँ पर नहीं दिया गया है। मेरा अभी देखिए जी मनी एक बार सवाल दोहराइए जी। ठीक है, मैं मुबारक आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश जी इस वक्त मौजूद हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ साध्वी अनादि सरस्वती का बीजेपी छोड़ कांग्रेस किन परिस्थितियों में आपने ज्वाइन किया? परिस्थितियाँ सबके सामने है। गहलोत साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं काम करना चाहिए। और गहलोत साहब इतना सम्मान, प्रेम और आदर देते तो उनकी कार्यों को जो गरीबों के लिए कर रहे हैं उनको जनमानस तक पहुंचाना हमारा कार्य, मानव सेवा ही है, वही करेंगे हम, वो कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व की तरफ जो कार्ड कहती है, अब क्या कांग्रेस भी उस तरफ आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, सारे समाज अपने हैं, सारे समाजों के कल्याण के लिए काम करना है। सबके अस्मिता और भावना की रक्षा होनी चाहिए, गलत कार्य को नहीं होना चाहिए, सबके भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। कांग्रेस में क्या सभी धर्मों की इज्जत होती है, सभी धर्मों को हो ही रही है ना। देखिए गौ माता के लिए कर ही रहे हैं, गौ माता के लिए कर ही रहे हैं और समाज के लिए कर ही रहे हैं, मंदिरों के लिए कर ही रहे हैं और जो अलग अलग जो धर्म है, गुरुद्वारे हैं, उनके लिए कर ही रहे हैं। देखिए लोगों को जीने के लिए रोटी चाहिए, खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए। आज फ्री में कौन बिजली दे रहा है? आज 200 यूनिट गवर्नमेंट फ्री दे। इन्होंने क्या किया? बातें करने से कोई जिंदगी चलती है क्या? आज गरीबों के लिए काम करेंगे तभी तो आज सब लोग इनके फैन क्यों हैं? हम इनके फैन क्यों है? क्योंकि ये सरलता के साथ में, सुगमता के साथ में कितना काम कर रहे हैं और पाखंड नहीं करते, दिखावा नहीं करते, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये हूँ, मैं हूँ। अरे छोड़िए ये सब बातें, काम करेंगे अपने आप, लोग आपके गीत गाएंगे, पब्लिक आपके गीत गाएगी। आज गौ माता बोल नहीं सकती लेकिन उनका काम दिख रहा है ना। गौ माता, उनकी आत्मा तो जानती है ना कि गौ माता के लिए कितना किया। आज कितने गौ भक्त उनको मानते ही है ना कि 3000 करोड़ का काम जितना बीजेपी ने नहीं किया उन्होंने किया। तो सनातन की रक्षा भाजपा करती है ऐसा कहते हैं? सभी करते हैं, यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं, सभी अपने अपने धर्म को लेके अपनी विचारधारा को रखते हैं। ये मंच सबके लिए है और भाजपा भी अपने हिसाब से अपने कार्यों को तय करती है। सब भाजपा चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उनकी साध्वी अनादि मैडम आज देखिए ये थी जो साध्वी है अनादि, उनका यहाँ कहना है कि ये जो भाजपा है वो केवल धर्म की बात करती है, कांग्रेस काम करती है। जो गौ माता है उसको लेकर कांग्रेस ने नीतियां बनाई है, कांग्रेस ने उसके लेकर काम किए। भाजपा केवल खोखले वादे यहाँ करती है, लेकिन कांग्रेस उन जो वादे कांग्रेस करती है उनके ऊपर कांग्रेस काम करती है। और जो लगातार जो भाजपा कांग्रेस को घेरती है जिन मुद्दों को लेकर, जिन धार्मिक मुद्दों को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर केवल वो चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, उन पर कोई भाजपा काम नहीं करती। कांग्रेस आगे आकर काम करती है। उन्होंने गोधन को लेकर जो योजना राज्य सरकार ने मुबारक लौटूंगी आपके पास और आने वाले दिनों आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इन सबके बीच मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। अविनाश जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। जो सवाल मैं आपसे कर रही थी वो ये कि साध्वी अनादि सरस्वती का बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होना, जरा इसके मायने आप बता दीजिए। और ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, मैं इस विषय पे आपको ये बताना चाहूँगा। पहली बात कि अभी क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनावी वर्ष है और ये दोनों ही पार्टियों में एक आने जाने का जो सिलसिला है वो दोनों ही पार्टियों में है। जैसा कि आप अगर देखें, एक बार सीकर में भी सुभाष महरिया जी पहले बीजेपी से सांसद रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, फिर वो कांग्रेस से रहे, फिर वापस घर वापसी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में की। तो कहीं ना कहीं ये आने जाने का सिलसिला चुनावी में, आप जयपुर की अगर आप देखें तो जयपुर में ज्योति खंडेलवाल पहले जो थी उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है कांग्रेस को छोड़ करके। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ज्यादा बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसा कुछ है नहीं जी। क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो ऐसे में यहाँ पर हिंदुत्व का फेस कहा जाता है साध्वी अनादि सरस्वती को।
इसलिए सवाल आपसे मैंने किया क्योंकि उन्हें हिंदुत्व का फेस कहा जाता है, राजस्थान की योगी भी उनको कहा जाता है, साध्वी अनादि सरस्वती को। तो ये सवाल इसलिए कि क्या कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाती हुई साध्वी अनादि जी नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के फेस को लेकर के बहुत सारे चेहरे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं है, हिंदुत्व एक भावना है, हिंदुत्व एक संस्कार है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में या भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, कल तक जो साध्वी अनादि बीजेपी की कसीदे पढ़ रही थी और आज वो कह रही हैं कि कांग्रेस जो है कह नहीं रही बल्कि ग्राउंड पर कर रही है। गौ सेवा करना और गौ सेवा कहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अविनाश जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जो गौ सेवा है वो तो आपने देखा होगा, राजस्थान में आज से करीबन 1-1.5 वर्ष पूर्व जो एक रोग जानवरों में आया था, गौवंश में एक रोग आया था लंपी करके, उसमें हजारों की संख्या में बीकानेर में, बाड़मेर में गाय सड़क पर पड़ी हुई थी। आज ये चाहे गौ भक्ति की बात करते हो या सनातन की बात करते हो, ये सब राजस्थान की जनता जानती है कि कांग्रेस का कितना सनातन है, कितना गौवंश की सेवा करती है। कितनी सीटों पर प्रभाव है इनका, साध्वी अनादि जी का? जी, इनका ये जरूर आप कह सकते हैं कि अजमेर के आसपास के जो है क्षेत्र, वहाँ ये बिल्कुल एक नेता है, बहुत बड़ी नेता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस में गई है, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, बाकी मैं ज्यादा इसको नहीं समझता। क्या क्योंकि वासुदेव देवनानी कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पर चुनौती बनते हुए नजर आएंगे या फिर ये इन्हें चुनौती देती हुई नजर आएंगे? आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वासुदेव देवनानी जी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के रहे हैं, पूर्व वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो वासुदेव जी के लिए तो अजमेर की जनता जो है वो बिल्कुल ये मान के चलिए कि वासुदेव जी के लिए कोई चुनौती, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि वासुदेव देवनानी के लिए कोई चुनौती पूर्ण है ये। अच्छा, बीजेपी के वोट बैंक में किस तरीके से डेंट लगाती हुई नजर आएंगी ये साध्वी अनादि जी? अविनाश जी, आपसे समझना चाहूंगी। जी, मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो हमेशा किसी व्यक्ति के पीछे नहीं होता, वो एक पार्टी के पीछे, कमल के फूल के पीछे होता है। चाहे वो साध्वी जी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, यहाँ संगठन में जो होता है संगठन को माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। ठीक है, शुक्रिया आपका अविनाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।